गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में अभी तक फिजियोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन समझाया था। आज का हमारा टॉपिक है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। जब हम बच्चों किसी गैस को किसी सरफेस पर एड्सॉर्ब कराते हैं तो वो किसी बच्चों एक लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, एक लॉ या एक स्टेटमेंट को फॉलो करता है। और उसके लिए जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ अगर आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, अगर वो ग्राफ हम सेम टेम्परेचर पर प्लॉट करते हैं तो इसको बोला जाता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, दो तरह के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं, एक फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और एक लैंगम्योर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म अब आपके कोर्स से हट गया है और ओनली आपको फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करना है। फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है बच्चों? फ्रेडरिक ने एक आइसोथर्म दिया, एक आइसोथर्म मीन सेम टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया। किस किस के बीच में ग्राफ था? अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब और प्रेशर के बीच में। उन्होंने कहा कि जितनी गैस एड्सॉर्ब होती है उसे अगर हम एक फ्रैक्शन में लिख दें x/m, तो गैस जितनी एड्सॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। जितनी गैस एड्सॉर्ब होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे k बोलते हैं। वेयर x इज़ द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब, p इज़ द प्रेशर, k और n यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर k और ये n कांस्टेंट होते हैं। अगर हम इस इक्वेशन का लॉग ले लें तो लॉग x/m इक्वल्स आ जाएगा लॉग, और इनटू होता है तो प्लस का साइन लग जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। x/n लॉग में आगे आ जाएगा स्टोक्स्टिक कोफिशिएंट की फॉर्म में 1/n लॉग p इज़ द प्रेशर। और अगर यही चीज़ ये हमने गैस के लिए लिया था तो हमने यहाँ पर प्रेशर ले लिया। अगर हम गैस नहीं लेते हैं और एक सॉल्यूशन की बात करें तो प्रेशर की जगह पर कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, और इस तरीके से हम x/m इक्वल्स टू k c 1/n लिख दिया जाता है। सेम टू सेम है बच्चों। x/m लॉग x/m को हम y एक्सेस पर प्लॉट करते हैं, लॉग p को हम x एक्सेस पर प्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक आइसोथर्म होता है। और अगर सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर p की जगह पर c लिख देते हैं। इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन, अगर गैशियस कंपोनेंट है तब हम प्रेशर लिखते हैं, और अगर सॉल्यूशन है तब हम c लिख देते हैं, और c मीन्स कॉन्सेंट्रेशन होता है। और हम इस टर्म का भी लॉग निकाल सकते हैं इस तरह से, लॉग x/m इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1/n लॉग c। ये हो गया बच्चों। ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जो टेम्परेचर को बढ़ाने पर बच्चों मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए एड्सॉर्प्शन की वैल्यू कम हो जाती है, एड्सॉर्प्शन कम हो पाता है। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ प्लॉट हो गया है। और इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा इसका फ़ायदा, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस है बच्चे? कोई भी आप 4 एप्लीकेशन लर्न कर सकते हैं। हम कहीं पर वैक्यूम क्रिएट करना है तो हम एड्सॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्रॉम कोल माइंस में अगर पॉइजनस गैसें हैं तो हम उसको एड्सॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं। सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट फॉर रिमेनिंग मॉइस्चर एंड इट कंट्रोल्स ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल का यूज़ करते हैं एड्सॉर्बेंट की तरह। और लास्ट है इनर गैसेस के सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे आपकी बुक में बच्चों अबाउट 10 एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम में वैसे 4 तक ही सफिशेंट है, आप 4 लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैटेलाइसिस, जो आपके कोर्स से हट चुका है। अब इस बार डिलीटेड सिलेबस में कैटेलाइसिस हट चुका है बच्चों। ये होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस कैटेलाइसिस नहीं करना आपको, एड्सॉर्प्शन थ्योरी भी नहीं करनी है, शेप सेलेक्टिव कैटेलाइसिस भी नहीं करना है, एंजाइम कैटेलाइसिस भी नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक ये सब बच्चे आपका हट चुका है। पेज नंबर बच्चों आपका 127 से पेज नंबर 133 तक आपको कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 127 एक्सरसाइज 5.2, मतलब जो 5.2 लिखा है ना बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करके आपको ये 133 तक बिल्कुल कुछ नहीं रीड करना है, कुछ नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट
टॉपिक आता है कोलाइड्स, जो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ बच्चों। थैंक यू।